अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में मैं आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स के लिए। और आज के लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन्स में कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है उसका, या फिर वो लॉस किस तरीके से आप यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशंस में देख सकते हैं उनकी रेशो के साथ। तो आइए उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की एक एग्जांपल है। लुक एट व्हाट हैपन्स टू द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इन ए कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज़ बिकॉज द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि अगर कोलिजन के बाद दो बॉडीज़ आपस में स्टिक होकर एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करें तो हम ये कहते हैं कि वो परफेक्टली इन इलास्टिक या कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इस केस में आप देखिए कि ये दो वेलक्रोज हैं ए और बी। ये पहला एक वेलोसिटी VA1 के साथ मूव कर रहा है, दूसरा वेलोसिटी VB1 के साथ मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इनकी एक ही वेलोसिटी होगी UA2 UB2, और यानी कि उसको सिंपली V2 कह दिया गया है। यानी कि इनिशियली दोनों की डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से फाइनली ये दोनों कंबाइन होके एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। Two gliders undergoing a completely inelastic collision, the spring bumpers on the gliders are replaced by velcros, so the gliders stick together after the collision. अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो अगर आपका पहला मैस MAVA1 के साथ मूव कर रहा था तो आपके पास ये मोमेंटम आ जाएगा PA प्लस PB, और ये आपके पास PF के इक्वल आ जाएगा। यानी कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ फाइनल बॉडी B इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मोमेंटम आएगा बिकॉज दोनों मैसेज एक ही वेलोसिटी V2 के साथ मूव कर रहे हैं। अब अगर आप ये अज्यूम कर लें कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपके पास VB1 रेस्ट के ऊपर था, तो आपके पास क्या आएगा कि ये VB1 ज़ीरो हो जाएगा। और इस केस में अगर आप V2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ होल सिस्टम आफ्टर कोलिजन निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा MA डिवाइडेड बाय MA प्लस MB इंटू VA1। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सारी मोशन एक्स एक्सिस के अंदर है, तो हम VA1 को VA1 ऑफ x कह देते हैं, V2 को V2 ऑफ x कह देते हैं। तो सिंपली अगर आपके पास वेलक्रो B रेस्ट के ऊपर है तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ होल सिस्टम आफ्टर कोलिजन आपके पास ये आ जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बात तो हम पहले से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन। जैसा कि हम जानते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि अगर आपका वेलक्रो B जो है वो रेस्ट के ऊपर है तो किस तरीके से फाइनल आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं पूरे सिस्टम की। अब हम इसी एग्जांपल में ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो कि यहाँ पे कंजर्व नहीं है, किस तरीके से आपके पास ये आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होने की एक ही रीज़न है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि VB ऑफ 1 ये ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आपके पास क्या आएगी, हाफ mv स्क्वेयर, और यहाँ पे v क्या है, VA ऑफ x का स्क्वेयर आ गया। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मींस काइनेटिक एनर्जी K2 आफ्टर कोलिजन आपके पास क्या आएगा
कि ये दोनों मैसेज कंबाइन हो गए थे और एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, जिसको v2 ऑफ x कहा गया है। अब आपको पता है कि v2 ऑफ x क्या है, बिकॉज ये आप इससे पिछली स्लाइड में निकाल चुके हैं। ये v2 ऑफ x आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास v2 ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू आएगी ma ओवर ma प्लस mb का होल स्क्वायर va1 ऑफ x का स्क्वायर। इसके अंदर नीचे वाली चीज़ इस पूरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और एक पावर बच जाएगी इसकी, तो आपके पास k2 आ जाएगा 1/2 ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय ma प्लस mb इंटू va1x स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है और ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है, और क्लियरली देखा जा सकता है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। अब अगर आप k2 को k1 के ऊपर डिवाइड करें, यानी कि आप लिखिए इस तरीके से k2 ओवर k1, उनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा वो ये होगा ma डिवाइडेड बाय ma प्लस mb। अब अगर आपके पास mb ज़ीरो हो जाए तो ये दोनों रिज़ल्ट्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि मैथ्स की कोई डेफिनेट वैल्यू है, तो इट मीन्स कि इन दोनों की रेशो हमेशा k2 ओवर k1 लेस देन 1 होगी, यानी कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट के ऊपर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है। सो अभी हमने देखा हमारी एक स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर कि रेशो क्या है इन इलास्टिक कोलिजन्स में फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो मैसेज के साथ रिलेटेड है, यानी कि ma ओवर ma प्लस mb दोनों दो मैसेज के रेशो के साथ वो रिलेटेड है आपस में। तो अब हम कुछ फिजिकल पिक्चर्स देखते हैं जहाँ से हम ये डिस्टिंक्ट कर सकेंगे कि कौन सी कोलिजन इन इलास्टिक है, कौन सी परफेक्टली इन इलास्टिक है और कौन सी इलास्टिक कोलिजन है। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड पे जाते हैं। सबसे पहले अगर कोई इलास्टिक कोलिजन है जिसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व है और आपके पास मैस ए वेलोसिटी va1 के साथ मूव कर रहा है, मैस बी वेलोसिटी b1 के साथ मूव कर रहा है, तो आफ्टर कोलिजन आपके पास मैस ए वेलोसिटी ले लेगा b वाली और मैस b वेलोसिटी ले लेगा a वाली, यानी कि आपके पास इनिशियली जो वेलोसिटी पहले पार्टिकल के पास थी या पहले मैस के पास थी वो आफ्टर कोलिजन सेकंड मैस के पास होगी, और जो वेलोसिटी आपके पास इनिशियली मैस बी के पास थी फाइनल में वो मैस ए के पास होगी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन जहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। अब एक इन इलास्टिक कोलिजन देखते हैं कि जहाँ पे सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड है और आपकी काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड है। तो इस केस में अगर आप देखिए कि आपके पास जो आपका मैस ए है वेलोसिटी va1 के साथ मूव कर रहा है, vb1 के साथ मूव कर रहा है, आफ्टर कोलिजन आपके मैस बी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हुआ है, लेकिन वो उसने लिया a1 से ही है। इसी तरीके से वेलोसिटी b2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे अगेन कम हुआ है और इस केस में भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। सो फाइनली कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन सिर्फ एक ही सूरत में होगी जब दोनों बॉडीज़ आपस में एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन कंबाइन कर जाएं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक मैस ए है और ये एक मैस बी है, मैस ए बी की तरफ जा रहा है और आफ्टर कोलिजन ये दोनों बिल्कुल आपस में अटैच हो जाएं और एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करें, तो हम ये कहते हैं कि ये परफेक्टली या कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है। और इस केस के अंदर आपके पास होगा क्या कि अगर ए आपके पास va1 के साथ आ रहा है, बी आपके पास vb1 के साथ आ रहा है, आफ्टर कोलिजन ये दोनों कंबाइन होने के बाद किसी एक ही फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे जिसको यहाँ पे v2 कहा गया है।
अभी हमने देखा पिक्चर्स के अंदर से कि किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं या डिस्टिंक्ट कर सकते हैं इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस और इन टर्म्स ऑफ फिगर्स। अब हम इलास्टिक कोलिजन्स और इन इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो आइए उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं अभी। द हॉकी कैप्टन, ए फिजिक्स मेजर, डिसाइड्स टू मेजर द पक's speed. He loads a small styrofoam chest with a sand, giving a total mass of 6.4 kg. He places it at rest on a frictionless ice. The 160-gram puck strikes the chest and embeds itself in the styrofoam. The chest moves off at 1.2 meter per second. What was the puck speed? यानी कि इसमें ये कहा गया है कि एक पक को किसी एक ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव करवा के इस सैंड के पैकेट के साथ टकराया गया है और आफ्टर कोलिजन ये दोनों आपस में मिलकर एक ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो व्हाट वाज द पक स्पीड, आपने बताना है कि उस पक को किस स्पीड के साथ आपने मूव करवाया था। तो सबसे पहले बिफोर आपके पास कोलिजन मोमेंटम क्या आएगा, आपके पास आएगा मैस पक का और मोमेंटम वेलोसिटी भी पक की प्लस 0, क्योंकि इस वक्त ये रेस्ट के ऊपर है। आफ्टर कोलिजन आप देखिए तो ये दोनों कंबाइन हो गए हैं, यानी कि अब मेरे पास मैस आएगा mp प्लस mc, यानी कि दोनों मैस ऐड हो गए और वेलोसिटी आप c के साथ कह दीजिए, किसी ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब आपको vc भी पता है, आपको mp और mc भी पता है, यानी कि इसके अंदर आप देख लीजिए कि आपको मैसेज पता है और आपको ये vc भी पता है। तो यहाँ से आप vp निकाल सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पक निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा गया है mp vp इज़ इक्वल टू mp प्लस mc इंटू vc। यहाँ से अगर सिर्फ vp निकालना हो तो आपके पास आ जाएगा mp प्लस mc vc डिवाइडेड बाय mp, जो कि ये लिखा गया है। और यहाँ पे सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप अगर रिज़ल्ट को कैलकुलेट करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इनिशियली अगर आप पक को वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड देंगे तो आपका टोटल सिस्टम 1.2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करेगा आफ्टर कोलिजन। अभी हमने देखा कि एक एग्जांपल के अंदर सिंपली आप इनिशियल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने सिस्टम की, अगर आपको ये पता हो कि फाइनल वेलोसिटी आपके टोटल सिस्टम की यानी कि आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आइए अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 2D की एक एग्जांपल है ये, जिसके अंदर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन ये और इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक कंजर्वेशन दोनों एक्सिस में लगानी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं ये। इन ए फ्यूजन रिएक्शन टू ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई H2 to form a helium nuclei 4He, initially one of the deuterium nuclei is moving at 3.5 megameter per second. The second one is 1.8 mega or million meter per second at 64 angle to the velocity of the first. Find the speed and direction of the helium nuclei. यानी कि आपने ये देखना है कि ये एक हीलियम ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई आ रहा है यहाँ से, दूसरा ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई आ रहा है यहाँ से, और फ्यूजन के प्रोसेस के मुताबिक ये आपस में कंबाइन होके एक हीलियम न्यूक्लियाई बनाएंगे। अब आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हीलियम न्यूक्लियाई के, और इनिशियली आपको एंगल पता है कि ये 64 एंगल के साथ मूव कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो किस तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस लगा सकते हैं कि जो वेलोसिटीज़ आपकी एक्स एक्सिस के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है, जो वेलोसिटीज़ आपकी एक्स एक्सिस में मौजूद नहीं हैं उनके आप कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। यानी कि इस V2 को अगर आप देखिए तो ये एंगल 64 के साथ है, तो ये वाला कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, V2 cos ऑफ 64। और यहाँ से VF में आप देखिए तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास VF cos ऑफ थीटा। तो अब आप एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो सबसे पहली वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या है आपके पास,
v1 है, यानी कि m v1, सिंस दोनों ही ड्यूटेरियम के मैसेज सेम है तो मैं इसको m ले रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा विद मैस m v2 cos ऑफ 64। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई तीसरा कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन आपके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, हीलियम न्यूक्लियाई है जो कि यहाँ पे, और वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है vf cos ऑफ थीटा। इसी तरीके से अगर आप y एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो आप सबसे पहले अपनी सब वेलोसिटीज़ को y एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। जिस तरह कि यहाँ पे v2 को आप देखिए तो ये कंपोनेंट इसका आएगा जो कि ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है, v2 साइन ऑफ 64। इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का आएगा आपके पास vf साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास बिफोर कोलिजन मोमेंटम्स क्या आएंगे? अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हीलियम ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई है ये सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रहा है, y एक्सिस में इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस। अब y एक्सिस में सेकंड ड्यूटेरियम आपका मूव कर रहा है v2 साइन ऑफ 64 वेलोसिटी के साथ, और ये इक्वल आएगा आपके पास फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो कि यहाँ पे है vf साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशंस हैं आपकी मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन इन y एक्सिस, और ये इक्वेशन है आपकी मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन इन x एक्सिस। अब आप यहाँ पे अगर आपको vf ऑफ x निकालना है, यानी कि आपको बेसिकली निकालना है v ऑफ f, तो आप क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद v2 ऑफ y को अगर आप देखिए तो उसने कैलकुलेट किया है साइन 64 के साथ, ये वैल्यू आ रही है, और v2 x को जो उसने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 1.8 cos 64 के साथ ये वैल्यू आ रही है, और ये सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप vf ऑफ x निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 2.14 मीटर पर सेकेंड। vf ऑफ y निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.809 मिलियन मीटर पर सेकेंड। अब आपको टोटल फाइनल वेलोसिटी चाहिए, लेकिन आपके पास वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है, तो टोटल कंपोनेंट निकालने के लिए आपके पास ये एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू वी एफ ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी ऑफ एफ वाई स्क्वेयर। यहाँ से v आ जाएगा स्क्वेयर द रूट ऑफ वी एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ ऑफ वाई स्क्वेयर। यहाँ पे वी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, वी एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट कीजिए, और फाइनली आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 2.3 मीटर पर सेकेंड। और एंगल निकालने के लिए आप करेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी एफ वाई ओवर वी एफ ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पे 21 डिग्रीज बन रहा है। सो अभी हमने एक फ्यूजन की एग्जांपल देखी जिसमें हमने देखा कि दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है एक्स एक्सिस में, दूसरा किसी एंगल के साथ, और वो मिलने के बाद यानी कि आफ्टर कोलिजन वो दोनों कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियाई बना रहे हैं, और उसकी फाइनल वेलोसिटी और एंगल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी चीज़ की। तो आइए उस एग्जांपल की तरफ जाते हैं। द बैलिस्टिक पेंडुलम। बैलिस्टिक पेंडुलम मेजर्स द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक बुलेट। ये एक ऐसा पेंडुलम है जो कि आपकी बुलेट की स्पीड या बुलेट तक चलने वाली बाकी स्पीड्स भी कैलकुलेट कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन ब्लॉक ऑफ मैस m suspended from vertical string. A bullet of mass m strikes and embeds itself in the block, and the block swings and upward through a vertical distance h. Find the expression for the bullet speed. ये वर्क इस तरीके से करता है कि एक स्ट्रिंग के साथ आपने किसी हैवी मैस को यहाँ पे बांध दिया है, आप यहाँ से एक बुलेट फायर करते हैं किसी खास वेलोसिटी के साथ जो कि अननोन है, यानी कि जिस बुलेट को आप फायर कर रहे हैं किसी गन से, उस बुलेट की वेलोसिटी आपके पास अननोन है। ये बुलेट इस मैस के साथ टकराएगी और बुलेट अंदर जाने के बाद ये मैस एक ख़ास डिस्टेंस हाइट के ऊपर आएगा बुलेट की वजह से। इस पूरे सेटअप से हम इस अननोन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं
जिसके लिए जो सेटअप यूज़ होता है उसको हम इलास्टिक पेंडुलम कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इनिशियली मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगी। इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट के ऊपर है, तो आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन वो आ जाएगा आपके पास mv, अगर वेलोसिटी v अननोन है, प्लस 0 बिकॉज आपके पास ये वाला मैस रेस्ट के ऊपर है। आफ्टर कोलिजन अगर ये वाला मैस आपको नोन है, कैपिटल M आप इस तरीके से लिखेंगे और कैपिटल वेलोसिटी v आप लिख देते हैं यहाँ पे। अब आप ये देखिए कि एक रिलेशन आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन से सिंपल ये आ गया है, और अब आप ये देखिए कि जिस टाइम पे ये बुलेट इसको टकराई इस मैस कैपिटल M को, इन दोनों मैसेज ने कंबाइन होकर मूव किया, जिसकी मोमेंटम हमने ये लिखा है। इस मूव करने की वजह से इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी थी, और आप देख सकते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी ने इस सिस्टम के अंदर चेंज क्या लिया कि उसने इस मैस को इस जगह से मूव करवा के ऊपर यहाँ पे ला के छोड़ दिया, यानी कि हाइट चेंज हुई। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइट के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी यहाँ पे आप डिफ़ाइन करते हैं वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि बुलेट आपकी मैस से टकराई, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई और उस काइनेटिक एनर्जी ने आपके यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की। तो आप ये देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी 1/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर, यानी कि हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पे दोनों मैसेज को कंबाइन करके लिखा गया है बिकॉज जब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई तो बुलेट इसके अंदर एम्बेड कर चुकी हुई थी। ये इक्वल होगी एग्जैक्टली इस पूरी काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया है, इसको एक खास हाइट के ऊपर लेके गए हैं, तो मैस इंटू जी एच आएगा। यहाँ पे मैस क्या है आपके पास स्मॉल m प्लस कैपिटल M ऑफ h। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ से हाफ ऑफ m प्लस कैपिटल M है, इस v स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास क्या आएगी, m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। ये पूरा इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1/2 m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m इज़ इक्वल टू, ये वाला m प्लस m आप इस तरफ ले आएँ, यानी कि इसको इस तरीके से लिखा गया है 1/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी एच। सिंपल ये चीज़ कैंसिल आउट होगी तो रिलेशन आपके पास सिंपल होकर ये आ गया 1/2 v स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एच। आपने v स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, जो कि ये आई है। यहाँ से आपको जो चीज़ मालूम करनी है वो v है, और आपके पास बाकी सब चीज़ें नोन है, यानी कि आपके पास बुलेट का मैस आपके पास नोन है, ये जो एक बड़ा मैस यहाँ पे रखा गया है ये नोन है, ये फ्री फॉल का g है जिसकी वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हाइट h है जो कि यहाँ पे नोन है। तो आप इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट निकाल सकते हैं अगर आपके पास ये तमाम डाटा मौजूद है तो। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किस तरीके से आप एक पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को यूज़ कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालने के लिए, कि उसके अंदर हो क्या रहा है कि आपके पास इनिशियली एक बड़ा मैस रेस्ट के ऊपर है, एक बुलेट आ रही है, वो उस मैस को टकराएगी, उस मैस की वजह से आपके पास उस कोलिजन की वजह से आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी लेके आएगी। आप एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ से लगा के आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी और समझने की कोशिश की जिसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स का कॉन्सेप्ट आ रहा था। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।